नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहु ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दे घनौघ प्रक्षालित सकलभूतले कलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धिकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना मना प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री प्रवचन सारनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमाध्यस् आचार्य श्री कुंद आचार्य देव प्रेषितं सूतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ऐसे सुरासुरमणि सिंधु वंदिदं दोदिदायिकं मम्मलं पड़ेमामि वर्धमानं तेतं नमस्य कर्तारम्। अभी हमारे समक्ष प्रवचन सार जी ग्रंथ विराजमान है। उसकी हम 76वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ के रचयिता श्री आचार्य कुंद देव हैं। बालरत्न कुंद का जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी कौंडकुंदपुर नामक ग्राम माघ शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। इनका परिचय वैसे ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, पर शिलालेखों के आधार से इनकी माता का नाम शांतला और पिता का नाम गुणश्रेष्ठी है। जिस प्रकार हाथी के पैर में समस्त पैर समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार आचार्य कुंद के नाम में समस्त आचार्यों की परंपरा समाहित हो जाती है। इसीलिए दिगंबर परंपरा में प्रवचनकारों ने प्रवचन के आरंभ में ही मंगलाचरण स्वरूप बोले जाने छंद में और उनके कुंद आदि शब्द लगाकर आचार्य परंपरा का उल्लेख किया है। वह छंद है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। क्या कि जो प्रथम में किसको लिया कि अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को, फिर उनके शिष्य गौतम गणधर को, उसके बाद तीसरे नंबर पे लिया है आचार्य कुंद को और उसमें आदि शब्द लगाए, जिससे हो गए आचार्य परंपरा सारी उसमें समाहित हो गई। उसके बाद यहाँ पर आचार्य कुंद के 5 नाम हैं। कोई बताएगा 5 नाम आचार्य कुंद के? दृष्टि दीदी। हाँ, कुंद पद्मनंदी गृद्धपृक्षाचार्य ऐलाचार्य और वक्रग्रीवाचार्य। इनकी कथा बहुत है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताती हूँ कि कुंद नाम उनका पड़ा वो कौंदकुंदपुर के बासी होने से उनका नाम पड़ा कुंद। फिर पद्मनंदी नंदी संघ में दीक्षित होने से वह दीक्षा नाम इनका रखा गया पद्मनंदी। फिर गृद्धपृक्षाचार्य विदेश क्षेत्र से जब लौट रहे थे तो इनकी मयूर पिक्षी गिर गई, तो इन्होंने सामयिक के समय के लिए इन्होंने गृद्धपिक्षी यानी उसके पंख की पिक्षी बनाई वह इसलिए, और वह लेकर वो भरत क्षेत्र लौटे, उनका नाम पड़ गया गृद्धपृक्षाचार्य। फिर ऐलाचार्य जब विदेश क्षेत्र के समरसरण में थे तब इनकी छोटी काया को चक्रवर्ती ने हथेली में उठाकर ऐलाचार्य नाम से बंधन किया, तो इनका नाम पड़ गया ऐलाचार्य। फिर वक्रग्रीवाचार्य लेखन कार्य करते करते इनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, जिससे इनका नाम पड़ गया वक्रग्रीवाचार्य। इनके बहुत सी जैसे 84 पाहुड़ और पंच परमागम इनकी रचना है। पंच परमागम के नाम कोई बताएगा?
श्रुति दीदी। हाँ, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिका, यह इनकी पंच परमागम है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ तो समय सार जी है, पर इनकी जो प्रवचन सार जी है वह भी अद्भुत शैली है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें दो नयों से, मुख्य नयों से कथन कहा गया है, ठीक है। और जो प्रवचन सार जी, उसका अर्थ है दिव्य ध्वनि का सार। दिव्य ध्वनि का सार अर्थात कि जो उनके वहाँ विदेश क्षेत्र से गए थे तो उसका सार उन्होंने दिव्य ध्वनि में लिखा। अब इस ग्रंथ के जो अधिकार, महाअधिकार है, 3 महाअधिकार हैं। फिर उन महाअधिकारों में भी छोटे छोटे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। तो ये कितनी गाथाओं में, 1 से लेकर 92 गाथाओं तक है, मतलब 1 से लेकर 92 गाथाएं। और इसमें 4 छोटे छोटे अधिकार हैं जिनके नाम है, पहला है, आप सभी नोट कर लें, पहला अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञानाधिकार, तीसरा सुखाधिकार, चौथा शुभ परिणाम अधिकार। ठीक है, फिर से बोलूं, पहला अधिकार महाअधिकार क्या है, ज्ञान तत्व महाअधिकार। इसकी गाथाएं कितनी हैं, 192। फिर इसमें 4 छोटे अधिकार हैं। पहला अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणाम अधिकार। फिर दूसरा अधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। इसकी गाथाएं हैं 93 से लेकर 200 तक। और इसमें 3 छोटे अधिकार हैं जिनका नाम है द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ठीक है। फिर तीसरा है चरणानुयोग सूचक चूलिका महाअधिकार। इसकी गाथा है 201 से लेकर 275। तो इसमें भी 4 छोटे अधिकार हैं। क्या, आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार और पंचरत्न अधिकार। नोट कर लिए सबने, कोई बताएगा? दृष्टि, इसके 4 अधिकार है, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणाम अधिकार। फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, इसके 3 अधिकार है, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभाग। फिर तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका महाअधिकार, इसके 4 अधिकार है, आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार और पंचरत्न अधिकार। सही है। और इसकी जो तत्व प्रदीपिका टीका नामक टीका है वह किसने, आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा हुई है। और जो इनके तात्पर्य वृत्ति टीका है वह जयसेनाचार्य द्वारा हुई है। और उस तात्पर्य टीका को इसके भी महाअधिकारों में से नाम दिए हैं कि सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। इस प्रकार यह 3 अधिकारों के नाम इसमें अलग से दिए। फिर इस प्रकार हमने यह संक्षिप्त परिचय तो देख लिया, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं कि जैसे आपको घूमना पसंद है, गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, मूवी देखना सबको पसंद है, लेकिन आप ये सब कार्य कितनी देर तक कर सकते हैं? 3 घंटे तक। उसके बाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उससे हमें फिर उसमें दुख लगने लगता है। जैसे अगर हम मूवी देखें तो हम 2 घंटे तक मूवी देख रहे हैं, लेकिन क्या हमारी आंखें भारी होने लगती हैं, तो हमें नींद आने लगती है, फिर कुछ भी, तो हमें उसमें दुख ही लगता है और फिर वो हम कार्य छोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी में इंद्रिय सुख ही दुख है, इस पर गाथा नंबर, पेज नंबर है 127, सब ग्रंथ खोल लीजिए, और गाथा नंबर है 76। मैं बोल रही, आप लोग रिपीट करें। सपिरं बाधा सहितं वीक्षेणं बन्धिकारिणं विषमं तम इंदेहिं लब्धं तं सौख्यं दुःखमेव तः
सब लोग एक साथ बोलें, सपेरम बाधा पेज नंबर 127। और ये गाथा सबको याद ही होगी, फूफा जी ने भी कराई थी, तो कोई सुनाएगा क्या? देशना दीदी। अर्थात जो सपना में यानी पराधीन है, कौन? इंद्रिय सुख। बाधा सहित है, बाधा सहित है, विक्षीण यानी छूटने वाला भी है, बंध कारण है, बंध का कारण भी है, और विषम यानी अस्थिर है। यह जो इंद्रियों द्वारा सुख प्राप्त होता है वह बंध का कारण है, दुख रूप ही है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। अब पहले क्या? पराधीन है। पराधीन है मतलब क्या कि जब आपको लगेगा हम किसी के पराधीन नहीं है, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि अब जब पंखा नहीं चल रहा, सबको गर्मी लग रही है ना, तो सब किसके अधीन है? अभी पराधीन है ना, पंखे के। ऐसे ही फिर दूसरा क्या है? बाधा सहित है। इंद्रिय सुख है, वो भोगने के लिए सामग्री तो हो, लेकिन उसमें कोई बाधा आ सकती है। जैसे अगर हम भोजन कर रहे हों और उसमें कभी ना किसी को तो बाधा, जैसे उसमें कुछ निकल आता है और उसी दिन अच्छा भोजन बनाओ तो वह हमारे लिए वो बाधाजनक है ना। फिर तीसरा क्या है? विक्षीण है, अर्थात पुण्योदय में जो भोग मिले तो पाप का उदय आने पर खत्म हो जाते हैं। कि अगर हमें क्या इंद्रिय सुख कैसे मिलते हैं कि पहले हमें पुण्य का उदय होना चाहिए, तब हमें पांचों इंद्रिय के सुख मिलते हैं। ठीक जैसे अभी अब पंखा चल गया तो ये क्या लग रहा है? पुण्योदय लग रहा है हमें, पर ये पुण्य का उदय नहीं है ऐसा। फिर क्या? बंध का कारण। भोगने का भाव क्या है? अपना पाप भाव है, और पाप भाव से क्या होता है? पाप बंध ही होता है, इसलिए इंद्रिय सुख दुख ही है। विषम है, अर्थात अस्थिर है, घटते बढ़ते रहते हैं। कि ये इंद्रिय सुख कैसे हैं? वो घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमें इंद्रिय सुख में नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको ये दुख बताया, तो ये क्या आपको लोग दुख लग रहे हैं? नहीं लग रहा है, इनसे दुख तो हमें लगता भी नहीं है, क्योंकि हमने इनमें माना ही नहीं है। जैसे अगर हमें इसमें दुख लग रहा होता तो आपको किसी को यहाँ पे नींद आ रही हो तो वो क्या सोचता है कि मैं अभी ऊपर जाके मस्त सोऊंगा तो मुझे सुख होएगा, तो क्या उससे सुख होता है? नींद से सुख नहीं होता है, ये हमने सिर्फ मान कर रखा है। क्यों? अगर नींद से सुख हो तो फिर अरिहंत भगवान को तो सबसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि उनको तो नींद का अभाव हो चुका है, तो फिर तो उनको नींद आती ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, वो तो हमसे भी ज़्यादा सुखी हैं। ऐसे ही अगर हम कहें कि हम शरीर से हम सुखी मानते हैं, क्या कि हम अपने शरीर को सजाते हैं, सब दिन भर इसी शरीर में लगे रहते हैं, इसको अच्छे से ये करना वो करना, शरीर ही हम सब कुछ लगता है। लेकिन अगर हम शरीर से सुखी हैं तो फिर सिद्ध भगवान को भी दुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका तो शरीर है ही नहीं, वो तो शरीर रहित हो गए, इसलिए इसमें भी सुख नहीं है, शरीर में भी सुख नहीं है। अब मैं आपको एक कहानी या उदाहरण सुनाती हूँ, तो उसमें आप बताना कि उससे आपको क्या याद आता है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भ्रमित हो गया और वह भ्रमित होकर भटक रहा था। तभी उसके पीछे एक हाथी पड़ जाता है, तो वो क्या करता है कि भागता है उस हाथी से बचने के लिए, और जाकर कहाँ गिर जाता है? एक अंधे कुएं में गिरने वाला होता है, परंतु वहाँ पे एक वृक्ष होता है जिसकी वह शाखा पकड़ कर उससे लटक जाता है। उसके बाद वह शाखा पे लटका हुआ है, उस शाखा को 2 चूहे काट रहे हैं, और उसी वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता है, जिससे वह हाथी उसको हिला रहा है, तो वो मधुमक्खी उड़ के उस व्यक्ति के शरीर पर आ रही है, और जिसके कारण उसको वह दुख हो रहा है। लेकिन वह दुख नहीं मान रहा। अभी क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि उसी मधुमक्खी के छत्ते में से कुछ भाग्यवश जो मधु टपक रहा है वह उसके मुंह में जा रहा है, तो इससे वह अपने आप को सुखी मान रहा है। और तभी एक वहाँ से देव विमान जाता है, तो वह देव को करुणा भाव आता है और वो सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को बचा लूँ, उसको भाव आता है। तो वैसे उससे क्या बोलता है कि तुम मेरा कसकर हाथ पकड़ लो और तुम ऊपर आ जाओ। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि नहीं, अभी मुझे मधु की बूंद टपकने वाली, तो मैं इसको चाट लूँ फिर ऊपर आऊँगा। और तभी वह हाथी उसको पेड़ उखाड़ देता है और वह नीचे गिर जाता है कुएं में, और उस कुएं में 4 अजगर भी होते हैं। तो आप बताइएगा, इससे किसी को कुछ याद आया है? हाँ, ये संसार चक्र है। इसमें जो 2 हाथी दिए हैं वो किसके सूचक हैं? दिन व रात के। और जो हाथी है वह क्या है? आयु जो हमारी निकल रही है, मतलब हिला रहा है ना, तो वो हाथी ऐसे। और जो मधुमक्खियाँ हैं वह क्या हैं?
हाँ, परिवारजन, विषय भोग जो दिन भर हमें काट रहा है लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं हो रहा है। और जो वो मधु मधु टपक रहा है वह क्या है? वह उस क्षणिक सुख है जो हमें सिर्फ इतने दुखों में भी सुख दे रहा है। और जो देवमान जा रहे थे तो वह कौन है? वह हमारे सच्चे गुरु हैं जो हमें हाथ पकड़ के हमें कह रहे हैं कि तुम चलो इस संसार से, यहाँ सुख नहीं है, पर क्या हमने इसी में सुख मान के रखा है। और हम बस उस सुख में मधु की बूंद की तरह हम इस संसार में भटक रहे हैं। जैसे अब वो गिर के कहाँ गिरा हुआ है व्यक्ति? उस चार अजगर के मुँह में। तो वह चार अजगर क्या हैं? हाँ, तो हम भी ऐसे ही उस मधु की बूंद को पी रहे हैं और चारों गतियों में भटक रहे हैं, लेकिन हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही क्योंकि हमने सुख अभी तक जाना ही नहीं कि सुख है क्या। अब जैसे कोई व्यक्ति बोले कि उसकी तो मृत्यु हो गई तो उसको तो अब सुख ही मिलेगा, क्योंकि चार्वाक मत में क्या मानते हैं कि उधार लेकर घी रोटी खाओ और जब कोई वापस पैसे मांगने आए तो मुक्का मार के भगाओ। तो क्या ये सही बात है? ये नहीं है, क्योंकि मृत्यु से तो वस्तु दूर होती है पर त्याग से वस्तु की वासना दूर हो जाती है। यानी कि अगर हमने त्याग किया होगा तो हमें जो हमारा आगे का भाव है उसमें हमारे इस भाव के संस्कार होंगे जिससे हम वस्तु में इतना नहीं भटक पाएंगे। और पूजन की लाइन में भी आता है कि इंद्रिय सुख तो दुख के मूल, फल में उपजे भव भव सूल। कि इंद्रिय सुख क्या है? वह दुख के ही मूल हैं और उन्हें हमें भव भव भटकना पड़ता है और हम अभी तक भटक ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमें मुक्ति हो गई हो या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अभी अपने अभी मनुष्य पर्याय मिल गई तो इसकी तो हमें अभी दुर्लभता समझ में आ नहीं रही है, इसलिए हम भटक ही रहे हैं और आगे भी अगर हमने इसका सही स्वरूप नहीं समझा तो हम भटकते ही रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पंचेंद्रिय संघी जीव ही भटक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी भटक रहे हैं। जैसे कि 5 इंद्रियों में आते हैं ना, एक एक इंद्रिय के जीव, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण में। किसी को याद है? जिया दीदी? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी। हाथी क्या? वह कटुनी हथनी के स्पर्श के लिए वह उसकी ओर दौड़ता है और फिर वो क्या होता है कि उसका गुलाम बन जाता है। किसका? उस मावत का। ठीक है, फिर क्या होता है? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय में क्या? मछली। अब फूफा जी ने कल बताया था कि मछली को कांटे में फंस जाती तो वो ना इस साइड मुँह कर सकती है ना इस साइड मुँह कर सकती है और उसको ऊपर जाना, और ऊपर जाके भी क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि इसमें दुख है, क्योंकि कल हमने फूफा जी के से सुना तो हमें थोड़ा दुख लगा कि हाँ उसको दुख है, पर आज लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने उसमें माना ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? घ्राण में क्या है? भौरा। भौरा पता कितना ताकतवर होता है कि वह लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वह थोड़े से सुगंध के कारण एक छोटे से उसमें छेद नहीं कर पाता कमल के फूल में, और वह उसी में बंद होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर क्या आता है? चक्षु इंद्रिय। उसमें क्या है? पतंगा। वह इतना देखने की उसमें इतना लोलुप हो जाता है कि वह जाता है और किससे? दीपक से जल जाता है। फिर क्या आता है? कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय में हिरण। जो शिकारी होता है वह क्या करता है? बांसुरी बजाता है जंगल में, और उसके लोभ में वह हिरण उसको सुनता है और वह उसके पीछे दौड़ता है और तभी उसको वह तीर लगने से उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार अगर ये एक एक इंद्रिय के जीव जब दुख को मतलब या वो किसी के बंधन को चले गए या फिर किसी को मृत्यु प्राप्त हो गई, तो फिर हम जो 5 इंद्रिय के गुलाम हैं तो क्या हम सुखी होंगे? नहीं होंगे। इस प्रकार अगर इस संसार में सुख है तो फिर वैराग्य भावना में ऐसा क्यों कहा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। कि अगर संसार के विषयों में सुख है तो फिर तीर्थंकर क्यों त्याग के जा रहे हैं? वो क्यों न त्यागा उसको? उनका वैभव तो कितना है कि हम उनका वर्णन भी नहीं कर सकते, इतना वैभव है हमारे पास उन तीर्थंकर के पास। और लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? एक नग्न अवस्था को धारण करके मोक्ष के संयम को धारण करके मोक्ष के मग की ओर जाते हैं। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? हम यहीं बैठे हैं, हमें लग ही नहीं रहा कि संसार में दुख है। अब जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति कहे कि तीर्थंकर ने तीर्थंकर क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने भोग भोगाए, तो ऐसे मैं भी पहले परिग्रह ग्रहण करूँगा फिर उसके बाद त्याग करूँगा। तो क्या ये बात सही है? आपको सही लगती है? नहीं है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर ये तो वही बात होगी कि जैसे किसी भिखारी को भीख मिली
और उसको भीख में क्या मिल गया, लड्डू मिल गया। तो वो रास्ते से जा रहा है, उसको ठोकर लगी तो उसका लड्डू नीचे गिर गया लड्डू। फिर वह उसे उठाता है और वापस कटोरे में रखता है। तो कुछ लोग वहाँ पर देख कर हंसते हैं उस पर। तो वो क्या बोलता है कि पहले मैं इस लड्डू को घर ले जाऊँगा, फिर उसको धुल के फिर फेंकूँगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि जो ये परिग्रह हैं, हम लड्डू के समान उसे अच्छा मान रहे हैं, उसे हम ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, मलिन है। जैसे वो लड्डू नीचे गिरने से क्या हो गया, मलिन हो गया, ऐसे ही परिग्रह भी मलिन है। पर हम उसे मलिन नहीं मानते। हम क्या कहते हैं, पहले मैं उसे ग्रहण करूँगा फिर उसे त्याग करूँगा, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जो हमें ये इंद्रिय भोग मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, पुण्योदय से। अगर हमारा पुण्य का उदय हुआ तो हमें भोग मिलेंगे, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये संयोग मिलना एक दुर्लभ बात है। अब जैसे किसी ने, मैंने अगर इस भाव में क्या अगले जन्म के लिए पुण्य की सोचूँ कि मुझे अभी इस भाव में भी अच्छे में संयोग मिले और फिर आगे के भाव में भी अच्छा संयोग मिले। मोक्ष नहीं चाहा है, सिर्फ ये चाहा कि अच्छे संयोग मिले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि संयोग तो वियोग के गर्भ में ही पलता है। क्या कि जो संयोग होता है वह मिल गया, मुझे इस भाव में मिल गया, लेकिन वह मेरे अगर पापोदय आया तो वह दूर चला जाएगा। फिर अगर आयु पूर्ण हो गई तो भी वह संयोग हमसे दूर चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। और हमने किस चीज़ में सुख मान कर रखा है, अचेतन वस्तु में। हमने इस पंखे में सुख मान कर रखा है, हमने मूवी देखने में सुख मान कर रखा है, हमने भोजन में सुख मान कर रखा है। तो ये सब सुख नहीं है। हम वस्त्र आदि को, अच्छे अच्छे वस्त्र हों तो हमें उससे सुख होगा, हमारी तारीफ होगी, लेकिन इन सब में तो सुख है ही नहीं, बस हमने मान कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे हम हैं तो चेतन, और हम किस में सुख मान रहे हैं, अचेतन में। इसलिए हम चेतन होकर भी अचेतन होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शीतल जल की चाह तो है, पर कहाँ खड़े हैं हम, मरुस्थल में। तो मरुस्थल में आपको शीतल जल मिल जाएगा, है ना? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो जल मिलना भी मुश्किल है, तो फिर शीतल जल कैसे मिलेगा? इसलिए हमें उसकी चाह नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक पॉइंट से बता रही, अभी तक अपनी जितनी चर्चा हुई तो हमने उसमें कितने पॉइंट देखे। तो सबसे पहले हमने किस में सुख मान कर रखा है, पांचों इंद्रियों में, ठीक है। फिर हमने चारों कसायों में भी सुख मान के रखा है। फिर हमने हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, इन चारों में भी सुख मान कर रखा है। अब हिंसानंदी क्या है कि हिंसक कार्यों को करना और उसके भावों में तल्लीन होकर उसी में वो करना कि हाँ इसमें अच्छा है। अब मैंने जैसे कि हम शैम्पू लगाते हैं तो उसमें कितनी हिंसा होती है, लेकिन क्या हमें वह अच्छी लगती है, तो हम उसके भावों में तल्लीन है, इसलिए हिंसानंदी। फिर मृषानंदी क्या कि असत्य बोलने और असत्य बोलने वाले के भावों में तल्लीन हो जाना, कि हम कोई भी झूठ बोल रहे हैं, हमसे किसी ने कुछ काम करने को बोला लेकिन हमें नहीं करना है, तो हम उससे झूठ बोल देंगे और हम उसमें खुश होंगे कि हाँ हमें ये काम नहीं करना पड़ा। फिर चौर्यानंदी क्या कि चोरी करना और चोरी के संबंधी भावों में तल्लीन होना, कि चोरी करके हम उसके भावों में भी तल्लीन हो गए। फिर परिग्रहानंदी क्या कि पहले परिग्रह जोड़ना, फिर जोड़कर उसकी रक्षा भी करना और उसी के भावों में तल्लीन होना, ये क्या हो गया, परिग्रहानंदी। इसलिए इन सब में भी सुख नहीं। फिर हमने कैसे में सुख मान कर रखा है, निरोगी सुख। वो भी 4 प्रकार का होता है कि पहला क्या कि निरोगी काया, मतलब अच्छा शरीर, फिर घर में हो माया, तीसरा है कि सुंदर स्त्री, और चौथा आज्ञाकारी पुत्र। इन चारों में हमने सुख मान कर रखा है। और हमने किस में मान कर रखा है, धन वैभव में। आजकल धन वैभव को तो इतना चलता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम सुखी हैं, नहीं तो हम तो दुखी ही हैं। गरीब है तो वो क्या बोलता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, तो मैं दुखी हूँ। और अमीर सुखी मानता है अपने आप को, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, वह सुखी नहीं है। और जो मैंने ये चारों बताए थे, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, किसके भेद है, किसी को पता है? हाँ, ये रौद्र ध्यान के भेद हैं। और रौद्र ध्यान कैसा है, संसार का ही कारण है, इसलिए ये भी त्यागनी योग्य है। अब आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित समाधि तंत्र ग्रंथ में वह संसार दुख का मूल कारण लिखते हुए कहते हैं कि जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान, यह तज विषय विरक्त हो तो लो निजात्म में स्थान। कि क्या कि शरीर में आत्म बुद्धि का होना यही संसार का मूल कारण है, और हमने इसमें ही सुख मान कर रखा है। लेकिन इससे अलग, यानी इन विषयों से विरक्त होकर अपनी आत्मा में ही स्थान प्राप्त करना, वही सुख का कारण है। अब जैसे हम बोले कि अब वह सुख क्या है, कैसे प्राप्त होता है, आप वह तो बताए नहीं, पहले दुख बता रहे हो, तो सुख भी तो बताओ कि सुख क्या है। तो रत्नकंठ श्रापाचार्य जी में सुख की परिभाषा लिखते हुए लिखा है कि अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसा स्वाधीन अनंत ज्ञान वह सुख है और अन्य नहीं। अनाकुलता अर्थात क्या कि जो स्वाधीन है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह अनाकुल होता है।
जिसके द्वारा हमने संपूर्ण विषयों को जान लिया है वह अनाकुल है। हमें किसी दूसरे को जानने की इच्छा ही प्रकट नहीं रही, वह अनाकुल है। लेकिन यहाँ पर जो सुख है वह भी दो प्रकार का कहा गया है व्यवहार से, कि एक अभ्युदय सुख और एक निश्रेय सुख। अभ्युदय सुख क्या होता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति, विषय सुख अच्छे होना, तो वह अभ्युदय सुख। और निश्रेय सुख क्या है? कि मोक्ष। ठीक है, लेकिन यह भेद क्या है? व्यवहार से कहे गए हैं। निश्चय से सुख का कोई भेद नहीं होता। और सुख कैसा है? वह अनुभव करने की चीज़ है, ऐसे व्यक्त करने की चीज़ नहीं है कि हम सुख को बताएं कि ऐसा सुख है ऐसा सुख है, नहीं, वह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जो सुख होता है वह कैसे? अरिहंत भगवान को जो सुख प्राप्त होता है वह होता है अनंत सुख। वो भी किस कर्म के अभाव में? पता है किसी को? मोहनीय कर्म के अभाव में। और जो सिद्ध भगवान को सुख प्राप्त है वह होता है अव्ययवाद सुख। वह किस कर्म के अभाव में होता है? हाँ, वह वेदनीय कर्म के अभाव में होता है। तो अब आप लोग का प्रश्न होगा कि वह सुख हम कैसे प्राप्त करें? हमें सुख तो प्राप्त करना है और उसका मार्ग भी तो चाहिए। तो वह सुख हमें अपनी आत्मा में विचरण करने से ही प्राप्त होगा। अगर हम अपनी आत्मा में ही तल्लीन होंगे तो वह हमें सुख प्राप्त होगा। और इसी विषय में दादा तत्व चिंतन में भी, आदरणीय दादाजी तत्व चिंतन में भी लिखते हैं कि संसार सुख से अनंत सुख मोक्ष में जग जन कहे, संसार में सुख है नहीं हम गुणन फल किससे करें। कि जो संसार सुख है वह हमें कहाँ प्राप्त होता है? मोक्ष में ही, वह ही अनंत सुख है। संसार सुख में सुख नहीं है वह। और अगर संसार सुख में सुख है तो हम किस किस से गुणनफल करें? मतलब हम किस किस को जोड़कर बताएं कि इसमें भी सुख है इसमें भी सुख, क्योंकि उसमें तो क्षणिक सुख है, बाद में तो उसमें दुख ही प्राप्त होना है, पर हम नहीं मानते हैं। और हमें वह सुख हमें अपनी आत्मा से विचरण करने में प्राप्त होगा। क्यों? और वह सुख जो संसार नहीं है अभी, उनमें भी जो ज्ञानी जीव हैं उनको वह सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उन अन्य जीव जो परिग्रह आदि हैं सब में अपना तल्लीनता छोड़ दिए, वह सिर्फ आत्मा को ही ध्याते हैं। तो कहा भी है कि ज्ञानी सो दुखी नहीं और दुखी सो ज्ञानी नहीं। इस प्रकार हमने यह जाना। अब जो सुख हमसे कितना पास है, तो इसका उदाहरण है कि जितना सूर्य से प्रकाश, कि जितना सूर्य से प्रकाश उतना हमसे पास सुख है, पर हमने माना नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि जैसा जितना सूर्य से अंधकार दूर है उतना ही हमसे दुख दूर है, पर हमने इसको उल्टा करके रखा है कि जितना हमसे पास, जितना सूर्य से अंधकार पास है इतना हमसे दुख पास है। लेकिन हमें लगता नहीं है, हम तो सिर्फ उसको मान रहे हैं कि दुख है दुख है दुख है दुख है, पर उसको दूर करने का तो उपाय ही नहीं सोचा आज तक। इसलिए और क्या हम सबसे ज़्यादा दुखी होने का कारण क्या है हमारा? कि हम अपनी सुख शक्ति को भूलकर बैठे हैं। जो हमारे पास सुख शक्ति है उसको हम भूलकर बैठ गए हैं। इसीलिए हम अपनी सुख शक्ति का स्मरण करें और उसी में तल्लीनता हो, आत्मा को ध्याएं और अपनी ओर दृष्टि करें, पर द्रव्यों से दृष्टि हटाएं। इसी मंगल भावना से ओम नमः शिवाय।